विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। राम जी चित्रकूट से निकल करके अत्रि जी के आश्रम पर आए और महात्मा अत्रि जी ने अनुसुईया जी का परिचय दिया है राम जी को और कई परिचय देते हुए ये कहा कि इन अनुसुईया जी के पास सीता जी जाएं, इन अनुसुईया जी के पास सीता जी जाएं। ताम इमाम सर्वभूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीं अभिगच्छतु वैदेही वृद्धाम अक्रोधनाम सदा। सर्वभूतानां नमस्कार्यां सभी प्राणियों के द्वारा नमस्करणीय हैं। तपस्विनीम जो परम तपस्विनी हैं, अक्रोधनाम सदा हमेशा कभी क्रोध नहीं करने वाली हैं, वृद्धाम और परम वृद्ध हैं। तो ऐसी ताम इमाम ऐसी अनुसुईया जी के पास वैदेही अभिगच्छतु विदेह नंदिनी सीता जी इनके पास जाएं। यह अत्रि मुनि ने कहा। एवं ब्रुवाणम तम ऋषिम तु एतत् मुनेः अस्य समीरितम् एवं ब्रुवाणम तम ऋषिम तथा इति उक्त्वा स राघवः। अत्रि मुनि के ऐसा कहने पर रघुनंदन राम जी ने कहा ऐसा ही हो। तथा इति उक्त्वा राघवः, अत्रि जी से कहा कि ऐसा ही हो और सीताम आलोक्य धर्मज्ञाम इदम वचनम अब्रवीत। धर्मज्ञाम सीताम आलोक्य, परम धर्म को जानने वाली परम धर्मिणी श्री सीता जी की तरफ देख करके, सीताम आलोक्य है ना, सीता जी की तरफ देख करके इदम वचनम अब्रवीत, यह बात बोले। राम जी बोल रहे हैं सीता जी से, कह राजपुत्री श्रुतम तु एतत् मुनेः अस्य समीरितम् श्रेयो अर्थम आत्मनः शीघ्रम अभिगच्छ तपस्विनीम। कहते हैं राजपुत्री, ये राजकुमारी जनकनंदिनी सीता जी, मुनेः अस्य समीरितम एतत् त्वं श्रुतम। अत्रि मुनि ने जो कुछ भी कहा इन अनुसुईया देवी जी के परिचय के बारे में वो सब आपने सुन लिया।
कह श्रुतम तु एतत् मुनेः अस्य समीरितम, इसलिए सुन करके कहे आत्मनः श्रेयो अर्थम, कहते अपने स्वयं के कल्याण के लिए ताम तपस्विनी शीघ्रम अवगच्छ, इन परम तपस्विनी श्री अनुसुईया जी के पास आप शीघ्र जाइए, शीघ्रम अभिगच्छ। अनुसूया इति या लोके कर्म भी ख्यातिम आगता, ताम शीघ्रम अभिगच्छ तो अभिगम्याम तपस्विनीम। कहते हैं इनका अनुसूया नाम ऐसे नहीं पड़ा, कहते हैं लोके इस संसार में कर्म भी अपने कर्मों के द्वारा या अनुसूया इति ख्यातिम आगता, अपने कर्मों के द्वारा इनका नाम अनुसूया हुआ, अपने कर्मों के द्वारा ही ये अनुसूया नाम से प्रसिद्ध हुई। ख्यातिम आगता ताम तपस्विनीम अभिगम्याम, इन तपस्विनी के जिनके पास सभी को जाना चाहिए, अभिगम्याम जहाँ आपके जाने योग्य है, शीघ्रम त्वम अभिगच्छ, बड़ी शीघ्रता से आप इन देवी के पास जाइए, शीघ्रता से आप देवी के पास जाइए। सीता तु एतत् वचः श्रुत्वा राघवस्य यशस्विनी, ताम अत्रिपत्नीम धर्मज्ञाम अभिचक्राम मैथिली। मैथिली सीता, मिथिलेश किशोरी श्री सीता जी ने ए राघवस्य एतत् वचः श्रुत्वा, एक और विशेषण है सीता जी का, यशस्विनी मैथिली यशस्विनी सीता, यशस्विनी मिथिलेश किशोरी श्री सीता जी राघवस्य एतत् वचः श्रुत्वा, रघुनंदन राम जी के इन बातों को सुन करके, राघवस्य एतत् वचः श्रुत्वा, ताम धर्माज्ञाम अत्रि पत्नीम अभिचक्राम, परम धर्मज्ञ अत्रि जी की पत्नी अनुसूया जी के पास वे तुरंत चली गई। शीघ्र ही सीता जी अनुसूया जी के पास गई। जाकर के क्या देखा, अनुसूया जी को देखा, अपने शब्दों में सीता जी बता रही हैं, शिथिलाम वलिताम वृद्धाम जरा पांडुरमूर्धजाम, सततम वेपमानांगी प्रवाते कदलीमयो। कहते हैं उनका शरीर का अंग अंग शिथिल हो गया है, अत्यंत वृद्धावस्था के कारण शरीर के अंग शिथिल हैं। बलिताम, अंगों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। वृद्धाम, परम वृद्धा है। जरा पांडुर मूर्धजाम, वृद्धावस्था आने के कारण मूर्धजाम यानी बाल, मूर्ध माने शरीर, शरीर में उगने वाले, अरे सिर में उगने वाले बाल है ना। तो कहे सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण पांडुर यानी सफेद हो गए हैं। सततम प्रभाते कदलीमयो, जैसे हवा बहने पर केला का पेड़ जैसे डोलता है, हिलता रहता है। कहे सततम वेपमानांगी, निरंतर ही उनके अंग कांपते रहते हैं। वृद्धावस्था में ऐसा होता है, हाँ, निरंतर अंग कांपते रहते हैं। ताम तु सीता महाभागाम अनसूयाम पतिव्रताम अभ्यवादयत अव्यग्रा स्वमनाम उदाहरत। कहे महाभागाम पतिव्रताम अनसूयाम, महाभागा महान पतिव्रत करने वाली इन अनसूया देवी के पास जाकर के सीता अव्यग्रा
अभिवादयत। शांत भाव से जाकर के सीता जी ने उनका अभिवादन किया और उतने ही शांत भाव से स्वनाम उदाहरत सम उदाहरत, अपना नाम भी बताया। उनको अभिवादन किया और अपना नाम बताया। अभिवाद्य चा वैदेही तापसी ताम दमान्विताम बद्ध अंजलि पुटा हृष्टा पर्यप्रेक्षत अनामयम। कहे वैदेही ताम दमान्विताम, वैदेही विदेह नंदिनी सीता जी, दमान्विताम अन्विताम संयुक्ताम, दम संयुक्ताम अर्थात इंद्रिय निग्रह से युक्त, जिनके इंद्रियां अपने बस में। दमान्विताम तापसीम, जो परम तपस्विनी है, इनको अभिवाद्य वैदेही, इनका अभिवादन करके विदेह नंदिनी सीता जी हृष्टा परम प्रसन्न हुई और बद्धांजलि पुटा, अपने दोनों हाथ जोड़ करके अनामयम पर्यप्रेक्षत, अनुसुईया जी से कुशल समाचार पूछा। अनामयम निरोग रहने का समाचार पूछा। उन्होंने पूछा आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना, वृद्धावस्था है तो और तपस्विनी है तो लड़के बच्चे के बारे में तो पूछेंगे नहीं ना। तो पर्यप्रेक्षत अनामयम, उनसे उनका हाल समाचार कुशल समाचार पूछा। ततः सीताम महाभागाम दृष्ट्वा ताम धर्मचारिणीम शांतयन्ति अब्रवीत वृद्धा दिष्टया धर्मम अवेक्षसे। कहते महाभागाम धर्मचारिणीम ताम सीताम दृष्ट्वा, धर्म का आचरण करने वाली महाभागा श्री सीता जी को देख करके वृद्धा, वो वृद्ध अनुसुईया जी शांतोयंती, उनको सांत्वना प्रदान करते हुए अब्रवीत, वो बोली कि दिष्टया धर्मम अवेक्षसे। कहते हैं बड़े सौभाग्य की बात है कि आप धर्म पथ पर स्थित हो। अवेक्ष से देखना, आप धर्म को देख रही हो अर्थात आप धर्म पथ पर स्थित हैं। दिष्टया कहते हैं बड़े सौभाग्य की बात है कि आप धर्म पथ पर स्थित हैं। त्यक्त्वा ज्ञाति जन्म सीते मान वृद्धिम च मानिनी अवरुद्धम बने रामम दिष्टया तुम अनुगच्छसि। कहते हैं मानिनी सीते, कहते हैं जगत में सम्मान प्राप्त करने वाली श्री सीता जी, त्यक्त्वा ज्ञाति जन्म, अपने बंधुजनों का, अपने बंधु बांधवों का त्याग करके, मान वृद्धिम त्यक्त्वा, कहते हैं अयोध्या में रहती, राजोचित में रहती तो आपको बड़ा सम्मान प्राप्त होता, निरंतर सम्मान में वृद्धि होती रहती। उन सम्मान की वृद्धि जो होने वाली उसको त्याग करके अवरुद्धम रामम बने तुम अनुगच्छसि। राम जी वचनबद्ध होकर के, राम जी को जो वनवास आना पड़ा, उस वनवास में तुमने राम जी के पीछे पीछे उनका अनुगमन किया। कहें दिष्टया, यह भी बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि गमन क्यों करना चाहिए, ये बताया। कहें नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा या अद्य शुभः या साम स्त्रीणाम प्रियो भरता तासाम लोका महोदयाः। नगरस्थो वनस्थो वा, कहते हैं अनुसुईया जी, अरे सीता जी, पति नगर में रहे या वन में रहे, पति नगर में रहे
या वन में रहे, शुभो वा अशुभो वा, वो अच्छा हो या खराब हो, पति अच्छा हो या खराब हो, वन में रहे या नगर में रहे, लेकिन या साम स्त्री नाम प्रियो भरता, जिस भी स्त्री को अपना पति प्यारा होगा, तासाम महोदया लोका, उसको महान अभ्युदय प्रदान करने वाले लोकों की प्राप्ति होती है। महोदया लोका, हाँ, महान अभ्युदय प्रदान करने वाले लोकों की, विभिन्न सुमहत लोकों की प्राप्ति होती है। दुस्शीलः कामवृत्तो धनैर्वा परिवर्जितः, स्त्रीणाम आर्ज स्वभावानाम परमम दैवतम पतिः। कहते हैं दुस्शीलः, पति चाहे दुराचारी हो, कामवृत्तो, स्वेच्छाचारी हो, अपनी कामना के अनुसार ही अपना आचरण करता हो, अर्थात स्वेच्छाचारी हो, या धनैः परिवर्जितः, या जिसके पास धन ना हो, जो निर्धन हो। सुन लीजिए, पति दुराचारी हो, स्वेच्छाचारी हो या निर्धन हो, लेकिन आर्य स्वभावा नाम स्त्री नाम, जो श्रेष्ठ स्वभाव वाली जो स्त्रियां होती हैं, उनके लिए पति ही परमम दैवतम, पति ही सबसे बड़ा देवता है। श्रेष्ठ स्त्रियों के लिए पति ही सबसे श्रेष्ठ देवता है। पति ही परमम दैवतम, नातो विशिष्टं पश्यामि बांधवं विमृशन्ति अहम्। कहे विमृशन्ति अहम्, मैंने विचार विमर्श किया है। अनुसुईया जी कहती हैं, ए सीता, मैंने बहुत विचार विमर्श किया है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ना अतो विशिष्टम बांधवम पश्यामि, कि पति से ज़्यादा प्यार करने वाला या प्रिय कोई भी बंधु बांधव नहीं हो सकता। ना अतो विशिष्टम, है ना, पश्यामि बांधवम। किसी भी बंधु बांधव को मैं पति से विशेष नहीं देखती। सर्वत्र योग्यम वैदेही, कहते हैं विदेही नंदिनी जी, सर्वत्र योग्यम, इस लोक में परलोक में परम सुख प्रदान करने वाला पति ही है। तपः कृतम यो अव्ययम, जैसे तपस्या का फल अविनाशी होता है, वैसे ही पति के सेवा का फल भी अविनाशी है। न तु एवं अनुगच्छन्ति गुण दोष असत स्त्रियः, काम वक्तव्य हृदया भरतनाथाचरन्ति याः। कहीं कुछ स्त्रियां ऐसी हैं कि भरतनाथाचरन्ति, जो अपने पति पर भी शासन करती। भर्तृ यानी पति का नाथ बनी, पति पर शासन करने वाली है। काम वक्तव्य हृदया, उनका हृदय, उनका चित्त हमेशा काम भावना में से ही ग्रसित है, या अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली है। न तो एवं अनुगच्छन्ति, कहते हैं ऐसी स्त्रियां इस प्रकार जैसे वन में जाते हुए राम का अनुगमन आप कर रही हैं, वे स्त्रियां कभी ऐसा अनुगमन नहीं करेंगी। न तु एवं अनुगच्छन्ति गुण दोषम असत स्त्रियां, कहते हैं ये दुष्ट स्त्रियां हैं, इनको गुण वेश के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। किसका क्या गुण है, क्या दोष है, इसकी इनकी जानकारी नहीं होती, और ये
दुष्टा स्त्रियां हैं। प्राप्नुवन्ति अयसश्च एव धर्मभ्रंशं च मैथिली अकार्यवशम् आपन्नाः स्त्रियो या खलु तद्विधा। कहते हैं मैथिली, हे मिथिलेश किशोरी, तद्विधा स्त्रियः याः, इस प्रकार की असत स्त्रियां, दुष्टा स्त्रियां जो होती हैं, कहते हैं अकार्यवशम् आपन्ना, वे दुष्कर्म में फंस जाती हैं। अकार्यवशम् आपन्ना, वे दुष्कर्म में फंस जाती हैं और दुष्कर्म में फंस करके धर्मभ्रंशा, उनका धर्म भी भ्रष्ट हो जाता है। और अनंतर इसके बाद प्राप्नुवन्ति अयसः, इसके बाद इस संसार में उनको अपकीर्ति ही मिलती है, उनको अपयश ही प्राप्त होता है। बाद में किसी दुष्टा स्त्री के लिए कोई बाद में ये नहीं कहेगा बड़ी अच्छी थी, नहीं कहेगा, कहे संसार में अपयश ही प्राप्त होता है। कहे तुत विधा तु गुणैः युक्ता दृष्टलोक परावरा स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृताः तथा। कहे तुत विधा, कहते हैं जानकी, जो तुम्हारे समान आचरण करने वाली हैं, वन में अपने पति का अनुगमन करने वाली हैं, गुणैः युक्ता, जो सभी गुणों से युक्त हैं तुम्हारे समान, दृष्टलोक परावरा, लोक के साथ है परवर, यह होगा यह लोक परलोक। इस लोक और परलोक के बारे में जो ज्ञान रखने वाली आप जैसी हैं, कहें स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति, ऐसी स्त्रियों को स्वर्गलोक ही प्राप्त होता है, वे स्वर्ग में विचरण करेंगी। किस प्रकार? यथा पुण्यकृतः तथा, जैसे पुण्य कर्मा तपस्वी आदि महर्षि आदि स्वर्ग में विचरण करते हैं, वैसे ही आप भी विचरण करेंगी। तदेवम् एतत् त्वम् अनुव्रता, कहती है जानकी जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जैसा व्यवहार कर रही हैं इसी प्रकार से अपने पति की सेवा में लगी रहिए। अनुव्रता सती, पतिव्रत धर्म का आप पालन करते रहिए। पति प्रधाना, पति को ही प्रधान देवता के रूप में मानिए। समयानुवर्तिनी, समय के अनुसार सारा कार्य करने वाली हैं, समय के अनुसार ही आप कार्य करते रहिए। ऐसा सब करने से स्वभर्तु सह धर्मचारिणी भव, ऐसा करते हुए अपने पति श्री राम जी की सहधर्मिणी बनिए, सहधर्मिणी बनिए। और ऐसा करने से यशः च धर्मः च ततः समाप्स्यसि, ऐसा करने से आप यश और धर्म को प्राप्त करेंगी। इतना अनसुईया जी ने शिक्षा दी श्री सीता जी को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सा तु एवम् उक्त्वा वैदेही तु अनसूयया प्रतिपूज्य बचो मंदम प्रवक्तुम उपचक्रमे। सा अनसूयया नहीं, सा अनसूया वैदेही, अनसूया वैदेही कहते हैं ये हमारी वैदेही कैसी हैं? ये अनसूया है। अनसूया का अर्थ है कहीं दोष पर विचार ना करने वाली, किसी के दोष का विचार ना करने वाली जो वैदेही हैं, अनसूया वैदेही, है ना। गुण दोष पर, गुण नहीं दोष पर, दोष का अन्वेषण ना करने वाली, किसी में दोष ना खोजने वाली जो विदेह नंदिनी सीता जी हैं। अनसूया एवं उक्ता, अनसूया जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर प्रतिपूज्य बचो, अनसूया जी के द्वारा कही हुई बातों का उन्होंने बड़ा आदर किया।
अनसुईया जी के बातों का आदर करके मंदम प्रवक्तुम उपचक्र में धीरे धीरे उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। सीता जी ने धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया। कहती हैं नए तत आश्चर्यम आर्यायाम यत माम तुम अनुभाससे विदितम तुमम अपि एतत यथा नार्या पति गुरु। कहते हैं आर्यायाम, कहते हैं आप सारी नारियों में श्रेष्ठ हैं, सारी नारियों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए नए तत् आश्चर्यम, आपने जैसा मुझे उपदेश दिया है यह इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप श्रेष्ठ नारी हैं, आप ऐसा ही उपदेश देंगे। यत माम तुम अनुभास से, कहते हैं जो कुछ भी उपदेश के रूप में आपने मुझसे कहा है, विदितम तुमम अपि, यह सब मुझे पहले से मालूम है। विदितम तुमम अपि, ये मुझे भी मालूम है। क्या मालूम है? यथा नार्या पति गुरु हो, कि स्त्रियों के लिए परम गुरु तो उसका पति ही होता है। यथा नार्या पति गुरु यद्यपि एष भवेत भर्ता अनार्यो वृत्तिवर्जितः अद्वैधम अत्र वर्तव्यम यथा अपि एष मया भवेत। कहे यद्यपि एष भवेत भर्ता, कहते हैं यदि मेरा पति ऐसा होता, जानकी जी कहती हैं अनसुईया जी से कि यदि मेरा पति ऐसा होता, कैसा? कहे अनार्यो, जो दुष्ट प्रकृति का होता, वृत्तिवर्जिता, वृत्ति यानी जीविका, कहे किसी भी जीविका से रहित होता, अर्थात निर्धन होता, कहे दुष्चरित्र होता या निर्धन होता यदि मेरा पति, तो भी अद्वैधम अत्र वर्तते, किसी दुविधा में ना फंस करके मैं उस पति की भी सेवा ही करती। यथा अपि एष मया भवेत, जैसा मैं आज कर रही हूँ। फिर कहती हैं कि ये मैं कह तो गई, लेकिन मेरा पति ऐसा होता तब ना। कहे पुन किम पुनः यो गुणश्लाघ्या सानुक्रोशो जितेन्द्रियः स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत पितृवत प्रियः। कहते हैं किम पुनः, फिर मेरे साथ, कहती है अनसुईया जी ये मैंने एक स्थिति बताई, लेकिन मेरे साथ क्या है? कि गुणश्लाघ्य, मेरा पति तो अपने गुणों के द्वारा ही प्रशंसनीय है। हाँ, मेरा पति तो गुणश्लाघ्य, अपने गुण के द्वारा ही प्रशंसनीय है। सानुक्रोशो, परम दयालु, वो तो करुणा सागर है। जितेन्द्रियः, इंद्रियों पर पूर्ण उनका नियंत्रण है। स्थिरानुरागो, उनका प्रेम मेरे प्रति या सभी के प्रति उनका प्रेम स्थिर है। स्थिरानुरागो धर्मात्मा, परम धर्मात्मा है। मातृवत पितृवत प्रियः, मेरे पति तो मुझे माता के समान और पिता के समान प्रिय है, तो मुझे तो ऐसा सोचना नहीं है। कहे या वृत्तिम वर्तते रामः कौसल्यायाः महाबलः ताम एव नृपनारीणाम अन्यासाम अपि वर्तते। कहे महाबलः रामः, महान बलशाली श्री राम जी, या वृत्तिम कौसल्यायाम वर्तते, कहते जिस प्रकार का व्यवहार अपनी माता जी कौशल्या जी से करते हैं, ताम एव, उसी प्रकार का व्यवहार
नृप नारी नाम अन्यासाम अपि वर्तते। वैसा ही व्यवहार राजा दशरथ की अन्य रानियों के साथ भी करते हैं। कहते हैं हमारे पति श्री राम जी तो व्यवहार में इतने ऊंचे हैं कि जिस प्रकार का व्यवहार अपनी मां कौशल्या से करते हैं वैसा ही व्यवहार अपने पिता की अन्य रानियों से समान व्यवहार है। इतने अपने अन्य रानियां कौन है? जिनसे भी प्रणय प्रसंग हमारे पिता का हो गया वो अन्य रानियां हैं। कि सकृत दृष्टासु अपि स्त्री सुनृपेण नृपेण दशरथेन सकृत दृष्टासु अपि स्त्रीसु। कहते हैं जिस किसी स्त्री पर राजा के द्वारा एक बार नजर डाल दी गई हो, यही लिखा है, कहे दृष्टासु अपि, एक बार देख भी लिया हो। कौन? नृपेण दशरथेन स्त्रीसु सकृत, यानी एक बार। कहे जिस राजा दशरथ के द्वारा एक बार जिस स्त्री को उन्होंने देख भी लिया है, नृपवत्सलः, राजा से अत्यंत प्रेम करने वाले, वीरो धर्मवित रामः, धर्म के जानकार परम वीर राम जी, मानम उत्सृज्य मातृवत वर्तते। कहे वो स्त्री कैसी भी रही हो, वो सम्मान पाने योग्य है या नहीं है, ऐसा विचार ना करते हुए मानम उत्सृज्य, अपने सम्मान को त्याग करके, अपने सम्मान का त्याग करके मातृवत वर्तते, उनके साथ माता के समान उसके साथ व्यवहार करते हैं। आगच्छन्त्याः विजनं वनम एवं भयावहं समाहितं मे श्वश्रुवा हृदये यत स्थिरं मम। आगच्छन्त्या विजनम वनम भयावहम, जब इस अत्यंत भयानक और निर्जन वन के लिए हम अयोध्या से निकल रहे थे, गच्छन्त्या, जब अयोध्या से इस महाभयानक निर्जन वन के लिए हम लोग निकल रहे थे, उस समय मैं श्वश्रुवा, मेरी सासू माँ ने समाहितम, सावधानी पूर्वक जो कुछ भी कहा था, समाहितम ही में, सावधानी पूर्वक जो कुछ मुझको उपदेश दिया था, हृदय यत स्थिरम मम, वो सब मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है। मेरी सास कौशल्या ने, है ना, जो कुछ भी मुझे हितकारी वचन सुनाए थे वो सब मैंने अपने हृदय में धारण कर रखा है। ये तो सास की बात हो गई। कहे पाणि प्रदान काले, पाणि प्रदान पाणि ग्रहण संस्कार है, तो पाणि प्रदान काले यत पुरा तु अग्नि सन्निधो अनुशिष्टम जनन्या में वाक्यम तदपि में धृतम। यह मेरे विवाह के समय में, पाणि प्रदान काले, मेरे विवाह के समय में जो पहले मेरा विवाह हुआ था, अग्नि को साक्षी मान करके, अग्नि सन्निधो, है ना, अग्नि को साक्षी मान करके जिस समय मेरा विवाह हुआ था, मेरा पाणि ग्रहण संस्कार हो रहा था, मैं जनन्या अनुशिष्टम, मेरी माँ ने मुझे जो कुछ समझाया था, तदपि में धृतम वाक्यम, तदपि वाक्यम में धृतम, उन बातों को भी मैंने अपने हृदय में धारण कर रखा है। सासू माँ ने जो कहा वो भी, और मेरी माँ ने जो कहा वो भी, वो सब मैंने अपने हृदय में धारण किया, वो सब बात मुझे याद है ना। ये तो माँ और सासू माँ की बात हुई, इतने नहीं, ना विस्मितम तुम्हें सर्वम वाक्यैः स्वैः धर्मचारिणी। कहते हैं धर्म का आचरण करने वाली ऐसी अनसुईया जी
सर्वम वाक्य ही ना विस्मृतम। जिस किसी ने जो कुछ भी उपदेश दिया है वो कोई भी उपदेश मुझे भूला नहीं है। ना विस्मृतम में सर्वम वाक्य ही है। सभी को जिस वाक्यों के द्वारा जो उपदेश मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं भूली नहीं हूँ। उनका सबका सार क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जितना उपदेश हुआ है उनका सार क्या है? कहे पति शुश्रूषणाम आर्या तपो ना अन्यत विधीयते। कहते हैं एक श्रेष्ठ पत्नी के लिए पति सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरे तप का विधान ही नहीं है। कहे तपो अन्यत ना विधीयते। पति सेवा के अतिरिक्त किसी दूसरे तप का विधान ही नहीं। उदाहरण दिया कि सावित्री पति शुश्रूषाम कृत्वा स्वर्गे महीयते। सत्यवान जी की पत्नी सावित्री जी अपनी पति की सेवा करते करते पति शुश्रूषाम कृत्वा स्वर्गे महीयते। स्वर्ग में उन्होंने अपना महान स्थान प्राप्त किया। सावित्री जी तथा वृत्ति ही आता तुम पति शुश्रूषया देवम। तुम कहते हैं अनसुईया जी आप भी पति शुश्रूषया अपने पति की सेवा करने के द्वारा तथा वृत्तिश्चा और उसी प्रकार का चरित्र अपनाते हुए देवम त्वम याता स्वर्ग में आपका स्थान निश्चित है। आपने भी अपना स्वर्ग का स्थान पक्का किया है पति की सेवा करके। वरिष्ठा सर्वनारी नाम ऐसा च दिव्य देवता रोहिणी न बिना चंद्रम मुहूर्तम अपि दृश्यते। कहे एक और स्त्री की बात बताती हूँ। सीता जी कहती हैं अनसुईया जी से, एक और स्त्री की बात बताती हूँ कि वो कैसी है। कहे वरिष्ठा सर्वनारी नाम, सभी स्त्री जातियों में सबसे अग्रगणी है, संपूर्ण स्त्री जातियों में अग्रणी है। दिव्य देवता स्वर्ग की देवी है, स्वर्ग की देवी है। नाम क्या है? कहे रोहिणी। स्वर्ग की देवी रोहिणी जी हैं। कहे इन्होंने अपनी पति की सेवा करने के द्वारा आज इनकी स्थिति यह है कि बिना चंद्रम मुहूर्तम अपि न दृश्यते। चंद्रमा के बिना रोहिणी का दर्शन एक घड़ी के लिए भी अलग नहीं होती। पति सेवा का प्रभाव है। ये रोहिणी जी जो सभी नारियों में श्रेष्ठ हैं, जो आकाश की स्वर्ग की देवी हैं, ये चंद्रमा से एक मुहूर्त के लिए भी अलग नहीं होती। ततो अनसूया संघृष्टा श्रुत्वा उक्तम सीतया बचः। सीतया उक्तम बचः श्रुत्वा, है ना, देखिए, सीतया उक्तम बचः श्रुत्वा, सीता जी के द्वारा कही गई इन बातों को सुन करके। सीतया उक्तम बचः श्रुत्वा अनसूया संघृष्टा। अनसुईया जी परम प्रसन्न हो गई। सीता जी के इस प्रकार की बातें सुन करके अनसुईया जी परम प्रसन्न हुई। क्या किया? कहे सिरसा आघ्राय मैथिलीम, सिरसा आघ्राय मैथिलीम। मिथिलेश्वरी श्री जानकी जी का सिर झुकाकर उनका सिर सूंघा, उनका सिर झुका करके उनका सिर सूंघा। और उवाच हर्षयन्ति उत, हर्ष को बढ़ाने वाली बातें ये अनसुईया जी सीता जी से बोलने लगी। हर्षयन्ति उत चा उवाच, आनंद को बढ़ाने वाली बातें अनसुईया जी सीता जी से बोली। कहे नियमैः विविधैः आप्तम
तपो ही महद अस्ति में तत् संसृत्य बलम सीते छंदये त्वाम शुचिव्रते शुचिव्रते सीते। शुचिव्रते, शुचिव्रते का अर्थ है शुचि माने पवित्र, व्रत ही है क्या, पवित्र नियमों का पालन करने वाली सीता जी। शुचिव्रते सीते क्या, पवित्र व्रत का नियमों का पालन करने वाली है सीता जी। यह नियमय विविधैः आप्तम, अनेकों प्रकार के बड़े बड़े नियम पालन करके मैंने जो प्राप्त किया है। विविधैः नियमैः आप्तम, आप्तम प्राप्तम, अनेक प्रकार के विभिन्न नियमों के द्वारा पालन करके जो मैंने प्राप्त किया है। और तपो ही महद अस्ते में, महान तपस्या करके जो मैंने प्राप्त किया है वो तद बलम संश्रित्य, उस तपोबल का आश्रय लेकर के, तद बलम संश्रित्य, उस तपोबल के अपने पुण्य कृत्यों के बल का आश्रय लेकर के सीते त्वाम छंदये, ए सीते मेरा मन कर रहा है मैं तुझे कुछ वरदान दे। कहती है सीते मेरा मन कर रहा है मैं तुझे कुछ वरदान दे। उपपन्नम च युक्तम च वचनम तव मैथिली प्रीता च अस्मि उचिता सीते करवाणि प्रियम चाक्यम। कहते हैं सीते हे मिथिलेश किशोरी, उपपन्नम च युक्तम वचनम तव, क्या तुम्हारे वचन बड़े युक्तियुक्त हैं, बहुत सुंदर है। उचित स्थान पर जो तुमने बोला है बहुत सुंदर बात बोली है। प्रीता च अस्मि, तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। उचिताम किम करवाणि प्रियमते, हे सीता बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, तुम्हारा प्रिय मैं कैसे कर सकूं, कौन सा प्रिय करूं। तस्याह तद वचनम श्रुत्वा विस्मिता मंद विस्मया कृतम इति अब्रवीत सीता तपोबल समन्विताम्, तपोबल समन्विताम्। तस्याह तद वचनम श्रुत्वा, तस्याह अनुसूयायाह तद वचनम श्रुत्वा, अनुसूया के द्वारा कहे गए इस बात को सुनकर के श्री सीता जी विस्मया, आश्चर्यचकित हो गई। फिर तपोबल समन्विताम ताम अनुसूयाम, जो तपोबल से युक्त थी उन अनुसूया जी से सीता जी मंद विस्मया, हल्के हल्के मुस्कुराते हुए सीता जी ने अनुसूया जी से कहा कि कृतम इति अब्रवीत, आपने कहा मैं वरदान देना चाहती हूँ, इतने से ही आपका वरदान मुझे प्राप्त हो। आपके वचनों से ही मुझे वरदान प्राप्त हो गया, मुझे प्राप्त हो गया, वरदान देने की आवश्यकता नहीं। कृतम इति अब्रवीत, कहते जो आपने कहा वो मुझे प्राप्त हो। सातु एवं उक्ता धर्मज्ञा तथा प्रीतितरा अभवत। अनुसूया जी ने सीता जी को वरदान देने के लिए कहा और सीता जी ने कहा आपके ऐसा कहने से मुझे प्राप्त हो गया। इस बात को सुन करके सातु एवं उक्ता धर्मज्ञा, कहे तया नहीं सीतया, सीता जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर धर्म की जानकार श्री अनुसूया जी कहते हैं प्रीति तारा अभवत, पहले से भी अधिक प्रसन्न हो गई। पहले से अधिक लिखा है जी, प्रीति तारा
तरा का अर्थ है पहले से ज्यादा। प्रीति तरा अभवत। सीता जी के उन बातों को सुनकर के अनुसुईया जी पहले से अधिक प्रसन्न हो गई और कहती हैं प्रहर सम सीते सफलम करोमि अहम। कहते हैं सीते तुम मांगो ना मांगो, मैंने जो कहा है उस अपनी बात को मैं सफल तो करूंगी, यानी कुछ न कुछ तो तुमको दूंगी, कुछ न कुछ तो दूंगी। क्या दिया है? कहे इदम दिव्यम परम माल्यम वस्त्रम आभरणानि च अंगरागम चापय देहि महाअर्हम अनुलेपनम। कहती हैं मया दत्तम इदम सीते तव गात्राणि शोभयेत अनुरूपम असंक्लिष्टम नित्यम एव भविष्यति। कहती हैं मैं आपको दिव्य हार दे रही हूँ, बड़ा अनोखा हार दे रही हूँ, जिस पर धूल भी पड़ेगी तो फिसल जाएगी। हाँ, ये देखिए अनुसुईया जी के पास आने का मतलब क्या है। इसके बाद सीता जी का हरण होना है। इन्होंने जो वस्त्र दिए वो कभी मलिन नहीं होने वाले, जो इन्होंने हार दिए वो कभी नष्ट नहीं होने वाले, जो अंगराग दिया वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इसीलिए सबके पहले आया एक शब्द आया, कहे इदम दिव्यम। यह अलौकिक है। दिव्य का अर्थ अनोखा है, अलौकिक। अलौकिक क्या है? कहे बरम माल्यम, सुंदर हार। वस्त्रम, वस्त्र दे रही हैं। आभरणानि, गहने अलंकार दे रही हैं। अंगरागम चबय देहि। हे विदेह नंदिनी सीता, मैं अंगराग दे रही हूं, अपने अंगों में लगाने वाले अंगराग। महाअर्हम, अर्हम माने मूल्य, महाअर्हम बहुमूल्य, बहुमूल्य ले अनुलेपन दे रही हूं। चंदन आदि का जो लेप होता है उसको कहते हैं अनुलेप। तो कहे सुंदर बहुमूल्य अनुलेपन दे रही हैं, जिसमें सुगंध निकलती रहेगी। एक बार लगाया तो उसकी सुगंध कभी जाएगी नहीं। ये सब इन्हें वनवास में काम आया है। वनवास इसलिए काम आया कि वो वस्त्र, उन्होंने वही वस्त्र पहन रखा था जो वस्त्र कभी मलिन ही नहीं हुआ। कहे महाअर्हम, वनवास नहीं कह रहा हूं, हरण में, लंका में, अशोक वाटिका में कहा। महाअर्हम अनुलेपनम, बहुमूल्य अंगरेप है। मया दत्तम इदम सीते। कहते हैं सीता तुमने मांगा तो नहीं, लेकिन मैंने दिया है। मेरा दिया हुआ यह जो मैंने तुमको दिया, तव गात्राणि शोभयेत। इसको अपने शरीर पर धारण करोगी तो तुम्हारे शरीर की शोभा होनी चाहिए। बिरलिंग लकार है, शोभयेत, तुम्हारे शरीर की शोभा होनी चाहिए। कहते धारण करके तो देखो। अनुरूपम, कहते हैं जितना मैंने वस्त्र और आभूषण दिया है ये तुम्हारे अनुरूप है। और एक शब्द आया और बढ़िया, कहे असंक्लिष्टम। क्लेश होता है ना, क्लेश माने दुख। असंक्लिष्टम यानी कोई दुख नहीं होगा। इन आभरणों को, इन वस्त्रों को धारण करने में तुम्हें सुविधा होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। असंक्लिष्टम नित्यम एव भविष्यति। कहे नित्य इनको धारण करोगी तब भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। असंक्लिष्टम भविष्यति अंगरागेण दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे शोभयिष्यसि भरतारम यथा श्रीह विष्णुम अव्ययम। कहते हैं दिव्येन अंगरागेण लिप्तांगी जनकात्मजे। जनक नंदिनी सीता जी जब उन्होंने अलौकिक अंगराग अपने शरीर में लगाया तो कहते हैं शोभयिष्यसि भरतारम। उस अंगराग में लिपटी हुई सीता जी के कारण उनके पति राम जी की शोभा बढ़ गई।
भरतारम शोभयिष्यति, कहे उन राम जी की शोभा बढ़ गई। इनका अंगराग जानकी जी का राम जी की शोभा को बढ़ाने वाला होगा। उदाहरण दिया, यथा श्री विष्णुमाव्ययम, जैसे लक्ष्मी जी इसी अंगराग को लगाती हैं और इस अंगराग को लगाने के बाद लक्ष्मी जी के द्वारा अविनाशी विष्णु की शोभा बढ़ जाती है। बिना लक्ष्मी के विष्णु का क्या काम? लक्ष्मी क्या है? शक्ति स्वरूपा। अगर लक्ष्मी नहीं है तो विष्णु की शक्ति कहाँ होगी? है ना? तो शक्ति स्वरूपा जो ये आज नारियां हैं, इन नारियों के बिना पति की कोई शोभा नहीं, है ना। तो कहते हैं यथा श्री विष्णुम अव्ययम, जैसे लक्ष्मी जी के इसी अंगराग के कारण उनके अविनाशी विष्णु भगवान की शोभा बढ़ जाती है। सा वस्त्रम अंगरागम चा भूषणानि सृजः तथा मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानम अनोत्तमम। कहते हैं मांगा तो नहीं था, दिया है। ये दान कैसा हुआ? इसका बड़ा सुंदर शब्द दिया, कहे प्रीतिदानम अनोत्तमम। प्रेम पूर्वक जो उत्तम वस्तुओं का दान किया अनुसुईया जी ने, है ना। प्रेम के कारण जो उत्तम वस्तुओं का दान किया श्री अनुसुईया जी ने, कहे सा वस्त्रम अंगरागम भूषणानि सृजः, उन वस्त्रों को, अंगराग को, आभूषणों को, हार आदि को मैथिली प्रतिजग्राह, मिथिलेश किशोरी सीता जी ने उन सबको ग्रहण किया, उन सबको स्वीकार किया। और प्रतिगृहीतु तत् सीता प्रीतिदानम, उस प्रेम पूर्वक दिए हुए इन वस्तुओं को स्वीकार करने के बाद यशस्विनी सीता, परम यश मूर्ति, यश रूपिणी सीता, सृष्टांजलि पुटा धीरा समोपास्त तपोधना, परम धैर्यपूर्ण स्वभाव से श्री सीता जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ करके तपोधनाम, तपस्या ही जिनका धन है, ऐसी अनुसुईया जी की उन्होंने पूजा की, उपासना की, अर्थात उनका बड़ा आदर है ना। अनुसुईया जी का आदर किया। तथा सीताम उपासी नाम अनुसूया दृढ़ व्रता वचनम प्रष्टुम आरेभे कथाम कांचित अनुप्रियम। कहते हैं तथा सीताम उपासी नाम, सीता जी के बिल्कुल समीप में बैठी हुई सीताम उपासी नाम, कौन? दृढ़ व्रताम अनुसूया, कठोर व्रतों का पालन करने वाली अनुसूया, है ना। कठोर व्रत को या दृढ़ता पूर्वक व्रतों का पालन करने वाली अनुसूया जी पास में, सीता जी के पास में जो बैठी हुई हैं, उन्होंने कच्चित अनुप्रियाम कथाम, कोई बड़ी सुंदर जो बड़ा प्रिय है, उस प्रिय की कथा को पूछने के लिए उन्होंने प्रारंभ किया। एक सुंदर कथा सीता जी से उन्होंने पूछना प्रारंभ किया। सुंदर कथा क्या है जानते हैं? समय हो गया है तो सुंदर कथा, ठीक है। सुंदर कथा क्या है? क्या बड़ी प्रिय लगने वाली कथा है ना। प्रिय लगने वाली कथा कौन होगी? इतना बता देते हैं, बाकी कथा कल करेंगे। अरे नहीं, कथा आसान नहीं है, कथा बहुत ज़्यादा है। अब सुनिए सही, कौन सी कथा पूछी है? कथा पूछी है कि स्वयंवरे किल प्राप्ता तुम अनेन यशस्विना राघवेण इति में सीते कथा श्रुतिम उपागता। कहते कथा श्रुतिम उपागता, हे सीता, मैंने ऐसे दूर दूर से सुना, मेरे कान में ये बात आई, श्रुतिम उपागता, मेरे कान में ये बात आई कि यशस्विना राघवेण, कि परम यशस्वी
रघुनंदन राम जी के द्वारा स्वयंवर में उन्होंने तुमको प्राप्त किया है? तो स्वयंवर की कथा पूछना प्रारंभ किया। अब यहाँ से लेके स्वयंवर से लेकर के पूरे विवाह तक की कथा होगी, वो कथा कल होगी। तो यह है बड़ी प्रिय कथा जो अनसुईया जी ने सीता जी से पूछा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।